आज है 11 फरवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो रेल की सेवा। छत्तीसगढ़ में सरकार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल की शुरुआत की जा सकती है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने एनआरडीए के अधिकारियों के साथ बैठक इस विषय पर चर्चा की। मेट्रो प्रोजेक्ट मंत्री ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे बहुत जल्द इस सरकार में शुरू करने की तैयारी साई सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर एनर्जी प्लांट, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने सरकार की नई पहल। छत्तीसगढ़ को सोलर ऊर्जा से जोड़ते हुए एक बार फिर से नई पहल की गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर एनर्जी प्लांट बनाकर तैयार किया जा चुका है। प्रदेश में हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए इस प्लांट का उत्पादन किया गया। इससे आने वाले दिनों में 4.5 लाख मीट्रिक टन तक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। गोबर खरीदी बंद होने से 13,000 किसानों के 5 लाख अटके, अब बना रहे कंडी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही गोधन न्याय के तहत गोबर खरीदी पर ब्रेक लग गया है। जिले के 355 गौठानों में पिछले 5 महीने से गोबर की खरीदी बंद है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक 13,000 किसानों ने गौठानों में गोबर बेचा है, जिसकी 5 लाख की राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कोरबा में 12 फरवरी को पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी। पूर्वोत्तर के मणिपुर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। छत्तीसगढ़ पहुंचने के अंतर्गत कोरबा जिले में न्याय यात्रा का प्रवेश होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी कर रही है। युवाओं को सरकारी विभाग में इंटर्नशिप करने का मिला सुनहरा मौका। प्रधानमंत्री वंदन योजना के तहत छह राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित केंद्रों के संचालन के लिए हर जिले में योग्य स्थानीय अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। ये 1 वर्षीय इंटर्नशिप के लिए होगा। युवा संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, लाख, लैब एनालिस्ट, संरक्षण और संवर्धन के साथ आईटी के क्षेत्र में इंटर्न के रूप में काम कर पाएंगी। मैतारी वंदन योजना का लाभ लेने उमड़ रही भीड़, अब तक 47,000 से ज्यादा आवेदन जमा। मैतारी वंदन योजना का लाभ लेने जिले भर में महिलाएं बड़ी संख्या में अपना आवेदन जमा करने में जुट रही हैं। जिले भर में प्रशासनिक तैयारियों के बीच जारी आवेदन लिए जाने अभियान में अब तक जिले में 47,568 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब 20,000 श्रद्धालु हर साल करेंगे रामलला की निःशुल्क यात्रा। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इस साल रामलला तीर्थ यात्रा योजना को बजट में शामिल किया है। इसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश भर से हर साल लगभग 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इस योजना से युवा, बुजुर्ग, महिलाओं में खुशी का माहौल है। एल्यूमीनियम उत्पादन के साथ अब कोरबा में तैयार होंगे लघु उत्पाद। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में बाल्को विनिवेश के दौरान एल्यूमीनियम पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2005 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहली बार एल्यूमीनियम पार्क बनाने की घोषणा बजट में की, पर यह योजना अभी तक धरातल पर नहीं आ सकी क्योंकि अब तक जमीन नहीं मिल सकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेंगे छत्तीसगढ़ के हर विभाग। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी के लिए राज्य सरकार ने हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रही हैं। शंकराचार्य का आगमन लंबे समय के बाद होने के कारण श्रद्धालु और भी ज्यादा उत्साहित हैं। रायपुर में शंकराचार्य के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई। धमतरी राशन कार्ड नवीनीकरण में दूसरे नंबर पर 20 फरवरी तक बढ़ाई गई आवेदन करने की तारीख। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण करने में धमतरी जिला दूसरे स्थान पर है। इसके बाद भी जिले में 57,504 राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं हुआ। लगातार सर्वर समस्या के कारण जिले में नवीनीकरण कार्य ऑफलाइन शुरू हुआ है।
अपराध पर लगाम नहीं लगी तो होगी पुलिस कप्तान और थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय ने सम्मेलन में संबोधित करते हुए कई कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो संबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या समेत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में अपराध पर रोकथाम लगाने और कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर के पुलिस मुख्यालय में आज बड़ी हो रही है। इस बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। इस बैठक में नक्सल समस्या समेत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक में चर्चा होगी। पुलिस मुख्यालय में इस बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ सभी रेंज के आईजी और जिलों के एसपी भी मौजूद हैं। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले 146 भूस्वामियों को नोटिस। बिलासपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग को लेकर तखतपुर अनुविभाग के 14 गांव के 146 भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 9 फरवरी को शाम 5 बजे तक वैध कागजात प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई थी। जवाब प्रस्तुत न करने वालों के प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव में बनेगा लघु वन उपज का निर्यात केंद्र, कार्यशाला का किया गया आयोजन। कोंडागांव जिला अपने अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहां के लघु वनोपज, लघु धान्य फसल इत्यादि की भी वैश्विक बाजार में मांग बढ़ाई जा सकती है। कोंडागांव जिले के उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थान उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक नागपुर के प्रतिनिधियों के द्वारा कोंडागांव में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आतंक अपराधी की तरह व्यवहार करने लगे हैं राहुल गांधी। सीएम साय ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी की तब से ही देश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रीट्वीट किया। बता दें कि गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक भी है और निंदनीय भी। ये देश के सभी ओबीसी का अपमान है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों ने रचा था इतिहास। देश की आजादी को 76 साल पूरे हो गए। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए देश के कई वीर योद्धाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में भी आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन बस्तर के वीर आदिवासी नायकों के बलिदान को लेकर याद किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा हितग्राहियों की बदलेगी तस्वीर। जिले में केंद्र सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए परंपरागत काम करने वाले हितग्राहियों की तस्वीर बदलेगी। यही नहीं, अपने काम को गति देने और स्वावलंबन की राह पकड़ने में योजना मददगार भी साबित होगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ये सारी खूबी और बातें हैं जिसके जरिए परंपरागत व्यवसाय का काम से जुड़े हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बस्तर के 7 जिलों के पुलिस जवानों ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में संभाग के बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों के पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। पहले दिन बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल हुए। आज 11 फरवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। आज एग्जाम हॉल जाने से पहले अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 2 पालियों में आज 11 फरवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के लिए परिवहन अधिकारी और उड़नदस्ता प्रभारी नियुक्त किया है। आईटी टूल से टैक्स चोरों पर रखेंगे कड़ी नजर। टैक्स चोरों पर कड़ी नजर रखने और कर प्रशासन में मजबूती, पारदर्शिता लाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए सभी विभागों में आईटी टूल्स की सहायता ली जाएगी। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। विष्णुदेव साय सरकार की पहली बजट जिले के किसानों के लिहाज से खास नहीं रहा। बजट में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की तो चिंता की गई, लेकिन गैर धान उत्पादक किसानों को भुला दिया गया। धान बेचने वाले किसानों को चुनावी घोषणा के अनुरूप समर्थन मूल्य से अंतर की राशि भुगतान के लिए कृषि उन्नति योजना के तहत चालू वर्ष के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है।
17,000 करोड़ रुपए से दौड़ेंगी छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कें, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के गत वर्ष के बजट प्रावधान में 70% की वृद्धि कर दी गई। इस वर्ष 17,529 करोड़ का प्रावधान किया गया। जानकारी के अनुसार साल 2023-24 में 10,329 करोड़ था। अब 2024-25 में 17,529 करोड़ है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में हो निराकरण। बिलासपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऐसे मामले जो अदालतों में लंबित हैं, उसे प्राथमिकता के आधार पर नेशनल लोक अदालत के खंडपीठों के सामने सुनवाई के लिए रखा जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे प्रकरणों में दोनों पक्षों से गंभीरता के साथ बात करें और आपसी समझौते तक पहुंचें। हमारे सिम्स को प्राणवायु 700 करोड़ में अब 1250 बेड का हाईटेक हॉस्पिटल में होगा तब्दील। संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिम्स अब अपने श्रेष्ठतम की ओर अग्रसर हो चला है। राज्य के प्रस्तुत बजट में हम बिलासपुरियन को बड़ी चिकित्सकीय सेवा दी जा रही है। इसका फायदा बिलासपुर ही नहीं वरन पूरे संभाग को रहवासियों को मिलेगा। बजट में सिम्स के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।